हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं के 100% रियल वार्षिक पेपर जो अभी अभी स्कूल से आया हुआ है। ये न्यू पेपर है और न्यू पैटर्न पर आधारित है। यदि इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन से संबंधित तो कमेंट में जाकर कमेंट कर देना है आपको। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं आपका यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था। तो क्या मिलता था, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मुनाफा, कुछ नहीं, अफीम खो सुख मतलब असीम सुख, और काफ़ी पैसा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा असीम सुख। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, क्या दिया गया यहाँ पर देख लीजिए। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं रंगहीन कण, सफ़ेद कण, लाल कण और यहाँ पर काले कण। तो इसका हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसका ई, यानी लाल कण पहुँचाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला दिया गया है, यासु की चान को कौन सी बीमारी थी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी बीमारी थी तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दिए गए हैं, पोलियो की, खसरा की, प्लेग की या मलेरिया की। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आ, पोलियो की बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी, पोलियो की। इसके बाद नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हमारे शरद ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्षा ऋतु। नीलकंठ की सही कौन सी है, वर्षा ऋतु हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे। तो धनराज पिल्ले हमारा कौन सा खेल खेलते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सही, ऑप्शन नंबर बड़ा आ मतलब सेकंड वाला। इसके बाद उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। क्या होता है, अवनति। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया हमारा अवनति। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब स्टार्टिंग से बता देता हूँ पहले का क्या है। पहले का हमारा यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, दूसरे का भी तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे का पहला हो जाएगा, चौथे का हमारा चौथा हो जाएगा, पाँचवें का यहाँ पर हॉकी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। उन्नति का हो जाएगा अवनति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर। तो 7वां क्वेश्चन दिया गया है, श्याम ने भोजन कर लिया वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है। तो श्याम ने मतलब कर्ता कारक। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, कर्ता कारक है। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला। पंखा का बहुवचन होगा, तो पंखा का बहुवचन हो जाएगा हमारा पंखे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही हो जाएगा राम। मतलब जो किसी का भी यदि नाम दिया गया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। XYZ किसी का भी नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, केवल नाम होना चाहिए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग मतलब वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर अन ढूंढा है, अन, तो उपसर्ग मतलब आगे। तो यहाँ पर अन आगे देखना है, तो यहाँ पर लिखा है अनपढ़, और इसमें नहीं है अनज, कुछ नाम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सब गलत हो जाएंगे। तो अनपढ़ मतलब अन को अलग कर दिया है तो दूसरा शब्द ही पढ़ने पर आना चाहिए, जैसे कि पढ़ लिखा जाएगा अन को हटाने पर। तो इनमें किसी में अन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें लिखा है तो जा क्या होता है, कुछ नहीं होता है इसका मतलब, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ई, मतलब तीसरा वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। तो ये दिया गया हमारा 11वां क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सारणी दी गई है, ये 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न दिए गए हैं इसमें। तो इनको देख लीजिए। पहला क्या लिखा है यहाँ पर, नाम पढ़ लीजिए अच्छे से, ये दिए गए हैं आपके। ठीक है, इनसे आपको संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, एक तिनका में मेरी पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पड़ा, आँख में। तो यहाँ पर ऑप्शन सही भर गया है हमारा, पहले में आँख। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिखा हुआ है, यहाँ पर दिखा है बेचारी दबे पाँव भागी। ठीक है, तो कौन भागी, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऐंठ, क्या हो जाएगा इसका, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। इसके बाद सूरज की चिलम खींचता बैठा था, बैठा है पहाड़। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए इनको, और आप अच्छे से भर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरी आपको दिखा देता हूँ एक साथ में, तो आप एक साथ में इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, इनको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे क्या दिया गया है, सत्य असत्य दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं और देख लीजिए इनको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। पहला दिया है, पंछी जो पिंजरे में
बंद रहना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा हमारा आंसर गलत, पहले वाला गलत है। ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, असत्य हो जाएगा। दूसरा वाला, विष्णु, यहाँ पर लिखा है विष्णु की कमी मलेरिया होने पर होती है। विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी 2 गलत है यहाँ पर दोनों वाक्य। इसमें लिखा है यासुकी चान को तोता चान ने पेड़ पर चढ़ा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन, तो दूसरा वाला, यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा हमारा, और चौथा भी सही हो जाएगा, 5वां गलत है और 6वां गलत है। ठीक है, यहाँ पर 7वां भी ठीक हो जाएगा सही। इसके बाद सीता अच्छी लड़की है, गुणवाचक वाक्य विशेषण है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 29वां और 30वां देखते हैं। तो 30वां हमारा क्या दिया गया, सती का अर्थ पवित्र स्त्री से होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों के दृश्य से हुआ है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके 70 बिल्कुल पूरे सही हो गए होंगे। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये यहाँ पर बगल में चिन्ह लगे हुए हैं आपके यहाँ पर से, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सही जोड़ियाँ हैं हमारी यहाँ पर, तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिए आप अच्छे से, क्या है इसमें दिए गए, पढ़ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक प्रकार से बहुवचन दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर प्लूरल दिए गए हैं उनके, या फिर बहुवचन बोल सकते हैं आप। ठीक है, बहुवचन, प्लूरल या फिर पर्यायवाची। ठीक है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, नवगगन अंबर। इसके बाद बादल को क्या बोलते हैं, मेघ। इसके बाद फूल को पुष्प बोला जाता है, धरती को भूमि बोला जाता है, माता को जननी बोला जाता है। तो ये पर्यायवाची है इनके, तो ये तो आपको वैसे भी याद ही होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम 35 क्वेश्चनों का उत्तर देख चुके हैं। अगले वाली वीडियो में इससे आगे देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अगला पार्ट आपको बहुत जल्द प्रदान कर दूँगा।